हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे। कति, कदा, कुत्र, कुतः, किमर्थम और कथम का प्रयोग करके। कति कितने के लिए प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में हाउ मेनी। कदा कब के लिए प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में व्हेन। कुत्र कहाँ के लिए प्रयोग करते हैं, वेयर। कुतः कहाँ से अगर प्रश्न बनाना हो तो फ्रॉम वेयर। किमर्थम का प्रयोग क्यों के लिए होता है या किस लिए के लिए होता है, वाई। और कथम का प्रयोग होता है कैसे, हाउ। तो सबसे पहले हम कति का प्रयोग देखेंगे। उदाहरण के लिए पहला वाक्य देखते हैं। उद्याने चत्वारः बालकाः क्रीडन्ति। बगीचे में 4 लड़के खेल रहे हैं। तो हमने 4 को प्रश्न में बदलना है कति, कितने। उद्याने कति बालकाः क्रीडन्ति, बगीचे में कितने लड़के खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य है अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। त्रयः को हमें प्रश्न में बदलना है, 3 ये नंबर है तो हमें कितने का ही प्रयोग करना है, कितने रंग हैं, और उसके लिए संस्कृत में कति का प्रयोग करेंगे। तो सारे शब्द ऐसे ही लिखे जाएंगे और त्रयः के स्थान पे हम कति का प्रयोग करेंगे। तो अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं। ऐसे ही अगला वाक्य देखते हैं। द्वे बालिके पठतः, 2 लड़कियां पढ़ रही हैं। तो द्वे को हमें प्रश्न में बदलना है कि कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो कति बालिके पठतः। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि पहला उदाहरण बालिका है तो चत्वारः के लिए हमने कति का प्रयोग किया, ये पुल्लिंग है। ऐसे ही नपुंसक लिंग के लिए भी हम कति का प्रयोग करेंगे, और बालिका ये स्त्रीलिंग है, फिर भी हमने नंबर के लिए कति का ही प्रयोग किया। तो कति के प्रयोग में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। अगर नंबर बताना हो तो हम कति का प्रयोग करके और प्रश्न निर्माण करेंगे। अभी हम कदा का प्रयोग करेंगे। कदा अर्थात कब। तो इसका प्रयोग प्रश्न निर्माण में कैसे करते हैं, उदाहरण देखते हैं। खगाः प्रातः काले कूजन्ति, चिड़िया सुबह के समय में कूजती हैं, गाती हैं, चहचहाती हैं। तो प्रातः काले इसे हमें प्रश्न में बदलना है, चिड़िया कब कूजती है। तो खगाः कदा कूजन्ति, कोई समय बताना है, कोई टाइम का बात करना है, वहां पर हम कदा का प्रयोग करना है। जैसे कि कल, परसों, आज, सुबह, ऐसे तो हम कदा का प्रयोग करेंगे कब के लिए। दूसरा हम देखते हैं वाक्य। रामः श्वः आपणं गमिष्यति। राम कल, श्वः अर्थात कल, टुमारो, कल बाजार, आपणं बाजार, गमिष्यति जाएगा। तो प्रश्न निर्माण करते समय श्वः को कल जाएगा तो प्रश्न बनेगा कब जाएगा। तो कब के लिए संस्कृत में कदा का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी टाइम के लिए बात करनी हो कि सुबह, दोपहर, कल, इस मंथ में, तो वहां पर कब की बात करेंगे और कब के लिए कदा का प्रयोग होगा। बाकी सारे शब्द ऐसे ही लिखे जाएंगे, सिर्फ जिसे हमें प्रश्न में बदलना है रेखांकित पद, उस स्थान पे हम कदा का प्रयोग करेंगे। तो रामः कदा आपणं गमिष्यति, राम कब बाजार जाएगा, प्रश्न निर्माण के चिन्ह लगा देंगे। अगला वाक्य है। सः जनवरी मासे दिल्ली नगरम गमिष्यति, वह जनवरी मंथ में, जनवरी महीने में दिल्ली नगर जाएगा। तो प्रश्न निर्माण हमें करना है जनवरी मासे, ये हमारा रेखांकित पद है। तो किसी भी महीने, मंथ की बात हो रही है तो हमें क्या प्रयोग करना है, कब, समय की बात हो रही है। तो पूरा पद ऐसे ही लिखना है और जनवरी मासे इस स्थान पे हमें लिखना है कदा। सः कदा दिल्ली नगरम गमिष्यति, वह कब दिल्ली नगर जाएगा। तो कदा का प्रयोग अभी हमने देखा कि कैसे करते हैं और उसमें हम प्रश्न निर्माण चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हम कदा का प्रयोग करके बहुत ही आराम से, आसानी से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न निर्माण हम कुत्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात कहाँ। तो हमें पहले यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। बालकाः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं या जाते हैं।
तो हमें विद्यालयम को प्रश्न में बदलना है, बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। तो बालका पठनाय विद्यालयम के स्थान पे हमें लिखना है कुत्र। तो यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है कि कौन सी जगह पे जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, वहाँ हम कुत्र लिखेंगे। बाकी सारे पद ऐसे ही लिखे जाएंगे और जो पद को हमें प्रश्न में बदलना है वहाँ पर कुत्र लिखना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कुत्र का प्रयोग करना है? कोई स्थान की बात हो रही हो तो वहाँ पर हमें कुत्र लगाना है। घर में, घर पर, स्कूल में, यहाँ वहाँ कहीं की भी बात हो, प्लेस है, कोई स्थान है, तो कुत्र का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है उद्याने जनाः भ्रमन्ति। बगीचे में लोग घूम रहे हैं। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें रेखांकित पद दिया जाएगा। रेखांकित पद देखते ही हमें पता चलेगा कि हमारा प्रश्न निर्माण कैसे करना है। जैसे बगीचे में लोग घूम रहे हैं, तो ये स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें कुत्र का प्रयोग करना है। जनाः कुत्र भ्रमन्ति, प्रश्न निर्माण की चिन्ह लगा के, और ये हम कुत्र लगा के प्रश्न निर्माण अच्छे से कर लेंगे। अगला वाक्य है नगरे जनाः निवसन्ति। नगर में, शहर में लोग रहते हैं। तो नगरे, इसे हमने अंडरलाइन किया है, इसे लेके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो नगरे के स्थान पे हमें कुत्र लिखना है। तो जनाः कुत्र निवसन्ति, हमें कुत्र जनाः निवसन्ति भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं जनाः कुत्र निवसन्ति, लोग कहाँ रहते हैं। तो कोई भी स्थान की बात हो वहां पर हम कुत्र का प्रयोग करके और बड़े ही आराम से प्रश्न निर्माण कर पाते हैं। अगला प्रश्न निर्माण हम कुतः का प्रयोग करके करेंगे। कुतः अर्थात कहाँ से, फ्रॉम वेयर। तो प्रश्न निर्माण करते समय सबसे पहले जो वाक्य हमें दिया है उसे हिंदी में बदलना है और फिर प्रश्न देखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो प्रश्न क्या बनेगा, कहाँ से निकलती है। हिमालयात को अंडरलाइन किया गया है, तो उसी से प्रश्न बनाना है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से आया, अर्थात हमें कुतः का प्रयोग करना है संस्कृत में। तो गंगा कुतः निर्गच्छति, गंगा कहाँ से निकलती है। एक और वाक्य देखते हैं, बालिका विद्यालयात आगच्छति, बालिका विद्यालय से आ रही है। तो विद्यालय से आ रही है, प्रश्न बनेगा कहाँ से आ रही है। तो बालिका कुतः आगच्छति, बालिका कहाँ से आ रही है, तो कहाँ से के लिए कुतः का प्रयोग करेंगे और प्रश्न निर्माण का जो चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह, वो लगा देंगे। बालिका कुतः आगच्छति। अभी हम किमर्थम का प्रयोग सीखेंगे कि किमर्थम का प्रयोग कब करते हैं और कैसे प्रश्न निर्माण होता है। किमर्थम का अर्थ होता है क्यों या किस लिए, उस स्थान पे इसका प्रयोग करते हैं। अभी हम उदाहरण देख के समझेंगे इसका प्रयोग। सह पठनाय अत्र आगच्छति, वह पढ़ने के लिए यहाँ आता है। वह किस लिए यहाँ आता है, प्रश्न बनेगा वह यहाँ किस लिए आता है। तो पठनाय के स्थान पे हम लिखेंगे किमर्थम, बाकी सारे पद ऐसे ही लिखेंगे और प्रश्न निर्माण का चिन्ह लगा देंगे। सह किमर्थम अत्र आगच्छति, वह किस लिए यहाँ आता है। तो जहाँ किस लिए या वह क्यों यहाँ आता है, तो ये कुछ भी हो उसमें हम किमर्थम का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, धनम दानाय भवति, धन किसके लिए होता है, धन किस लिए होता है। तो किस लिए अर्थात किमर्थम का प्रयोग करेंगे। धनम किमर्थम भवति, धन किस लिए होता है। तो प्रश्न में बनाते समय हम उसमें देखेंगे वाक्य में कि प्रश्न क्यों या किस लिए इस तरह से बनता है, तो हम वहां पर किमर्थम का प्रयोग करेंगे। फिर हम कथम का प्रयोग देखते हैं, कैसे इसका प्रयोग करके कैसे हम प्रश्न निर्माण करेंगे। कुछ वाक्य देखते हैं उदाहरण के लिए, अश्व तीव्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो दौड़ता है और इसका विशेषण है ये तीव्रम, क्रिया का ये विशेषण है, क्रिया की ये क्वालिटी बताता है कि तेज दौड़ता है कि धीरे दौड़ता है। दौड़ना धावती क्रिया है, तो इसकी विशेषता बता रहा है तीव्रम। तो वहां पर कथम का प्रयोग करते हैं जहां पर क्रिया का विशेषण बताया जाता है। अश्वः कथम धावति, घोड़ा कैसे दौड़ता है। तो जहां पर क्रिया विशेषण हो वहां पर हम प्रश्न निर्माण में कथम का प्रयोग करते हैं। एक और वाक्य देखते हैं, बालिका उच्चैः गायति,
गायति ये क्रिया है। अब इसकी विशेषता क्या है? उच्चाय। गा रही है, लेकिन किस तरह से गा रही है बालिका? उच्चाय है, ऊंची आवाज में गा रही है। तो क्रिया का ये विशेषण है, तो वहां पर हम कथम का प्रयोग करेंगे कि बालिका कैसे गा रही है। बालिका कथम गायति। तो कथम का प्रयोग क्रिया के विशेषण में प्रश्न निर्माण करते समय हम प्रयोग में करते हैं। तो आज जो कुछ भी आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।